ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। आगे चलकर हम देखेंगे। सो बलाम बल्क के अमरा के साथ गया। जब बल्क ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मोआब के उस शहर तक जो अर्नून की सरहद पर है, उसकी हदूद की इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बल्क ने बलाम से कहा, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? अब मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं। बलाम ने बल्क को जवाब दिया, देख मैं तेरे पास आ तो गया हूँ, पर क्या मेरी इतनी मिजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा मैं वही कहूंगा। वो जान गया था अजीजों को, जो इख्तियार मुझे खुदा ने दिया है, जैसा मुझे खुदावंद कहेगा। खुदा इख्तियार हमें देता है अजीजों, लेकिन हमारी मर्जी जो है वो हमने अपने ताबे उसके ताबे खुद करनी है, क्योंकि हम इंसान जो हैं हमें खुदावंद ने अपनी मर्जी पर बनाया है, हम किसी के ताबे नहीं हैं। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है कि हम अपनी खुशी से अपनी मर्जी को उसके ताबे करें। आगे चलकर अजीजों हम देखेंगे यशवा 10 बाब। इसमें अजीजों इसमें भी इख्तियार का जिक्र है। हम देखेंगे कि खुदावंद इख्तियार तो हमें देता है, लेकिन उस इख्तियार को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। और बहुत सारे इख्तियारात जब हमें खुदावंद देता है तो अजीजों वो एक दफ़ा तो ऐसे इख्तियारात होते हैं कि दुनिया देखती है। यशवा 10 बाब उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून पर ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपनी दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। अब अजीजों ये क्या किसकी बात हो रही है? ये यशवा की बात हो रही है। और यशवा जब अमूरियों के साथ जब उनकी जंग चल रही थी, वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे दूसरे शहरों में, तो क्या हुआ, कौम अमूरियों के साथ जब उनकी जंग हुई तो यशवा जो है वो उस जंग में जब अपने आप को जब एक जाहिरी सी बात है, जब एक मुल्क अपना मुल्क बसाए बैठा है और दूसरा मुल्क जो एक ताकतवर कौम है जब वो जाती है, तो फिर जाहिरी सी बात है कि कुछ वक्त लगता है और खुदावंद के मंसूबों को देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हम देखेंगे और यहाँ खुदावंद ने उस यशवा की बात को सुना और बड़े अच्छे तरह उसको ऐसे कलाम में बयान किया गया है। फिर यशवा उसके साथ बनी इसराइल के जलजाल के खैमा में लौटे। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा, सूरज और आसमान बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी इससे पहले हुआ और ना इसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। अजीजों जब हम ये भी बात इख्तियार की आ गई कि खुदावंद ने इख्तियार दिया था, और खुदावंद जानता है कि जब खुदावंद अपने लोगों को इख्तियार देता है तो वो बगैर इख्तियार उसकी मर्जी के कुछ भी अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें। ये पहली कलाम में लिखा है कि ये पहली बार थी कि इंसान के कहने पर ऐसा हुआ, ना इससे पहले कभी हुआ है और ना इसके बाद होगा, कलाम ये कहता है। और ये बहुत पावरफुल बात थी कि दिन ठहर गया, ना दिन सूरज डूबा और ना ही चांद अपनी जगह पर वापस आया। सब चीजें जो खुदावंद ने मुकर्रर की हुई थी, एक टाइम ऐसा आया कि वो चीजें जो हैं, वक्त जो है वो रुक गया और कौम बनी इसराइल के लिए खुदा खुद लड़ा। ऐसा कलाम में दर्ज है कि ऐसा किसी इंसान किसी आदमी के कहने पर ना तो इससे पहले हुआ है और ना इसके बाद होगा। बड़ा ही पावरफुल कलाम था अजीजों। बात इख्तियार की आती है और हम खादमीन हैं, चाहे हम आम इंसान हैं, लेकिन जब हम मसीही हैं, हम ये जानते हैं कि खुदावंद का इख्तियार हमारे पास है, तो हमें चाहिए कि, और ये बात यकीनी तौर पर हमें पता होनी चाहिए कि खुदावंद ने इख्तियार हमें दिया हुआ है और उस इख्तियार का हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम बरकत के फर्जंद हैं और जो बरकत हम दूसरे को देंगे वही बरकत हमारे पर ठहरेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।